हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छे रहा करो यार, ठीक है ना। एंड आई नो आई एम क्वाइट लेट, बहुत लेट हो गया है। मुझे नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल देना चाहिए था, बट मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि यू नो मैंने आपको लाइव में बताया था कि मैं सोच नहीं पा रही थी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और ये एपिसोड हमारा कशिश और मेघा का लास्ट एपिसोड भी होने वाला है। सो वी गोना मिस कशिश एंड मेघा, है ना, करोगे ना मिस। सो देखते हैं क्या होता है आज के एपिसोड में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आज का एपिसोड मैंने कंट्रीब्यूशन में, मतलब मैंने नहीं लिखा है पूरा। कंट्रीब्यूशन में मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है, उनसे लिखवाया है मैंने। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि आगे क्या लिखा जाए, और थोड़ा बहुत मतलब मैं नहीं सोच पा रही थी कि कैसे एंड किया जाए, तो मैंने उनकी हेल्प ली है। और बहुत सारा क्रेडिट जाता है उनको। और मैं ये तो पूछना भूल गई कि नाम डिस्क्लोज़ करना है या नहीं, बट हाँ, इफ़ दे आर विलिंग, आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने किया है। आई विल टेस्टिफाई दैट, मतलब अगर आप बताना चाह रही हैं तो। खैर आगे बढ़ते हैं, बट हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग। भैया जी आज ज़रा अपने, आई मीन सॉरी बहनों, भैया नहीं, अपने कानों में ना थोड़े ईयरफोन्स वगैरह कुछ घुसा लेना, ठीक है। ओपन में मत सुनना प्लीज़। ठीक है। बाकी आपने टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि क्यों कह रही हूँ मैं ये। सो बढ़ते हैं आगे एपिसोड की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, क्या देखा था जी। हाँ जी, कि मेघा को कशिश के बारे में, आई मीन कशिश और आरव के पास के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो सुबह सुबह अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। अदा भी जाती है, और जो मेघा है वो आरव के लिए वो फ्रेम भी ठीक करा के देती है, वो सब था। अब आगे देखते हैं कि वो ऑफिस में पहुंच चुके हैं। जैसे ही कशिश, मेघा एंड अधा वो जो है ऑफिस में पहुंच जाते हैं, साथ में तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। कशिश जो है अपने कैबिन में चली जाती है, उसी के साथ अदा भी चली जाती है क्योंकि अदा उसके अंडर ही काम कर रही थी। और मेघा जो है वो भी, आकाश था ना आई गेस उसका नाम, जो डिज़ाइनर था, उसके पास चली जाती है अपना काम करने के लिए, ठीक है। इनका दिन ऐसे ही बीतता रहता है, काम का बर्डन ज़्यादा ही होता है। आखिरकार बहुत बड़ी कंपनी है भाई, काम का प्रेशर तो होना बनता ही है ना। ये लोगों का ज़्यादा होता नहीं मिल पाना। और बहुत टाइम तक काम करने के बाद जब कशिश थोड़ा थक हार के बिल्कुल अब अंगड़ाई लेती है, थोड़ा सा अपने चेयर पर पीछे लीन हो जाती है, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश कर रही है, स्ट्रेच कर रही है थोड़ा। एंड फिर वो जो है अपना सर बिल्कुल अपने चेयर के ऊपर, यानी कि अपना सर टिका देती हैं और ऊपर की तरफ देख रही होती हैं और आइज़ क्लोज़ कर लेती हैं थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में। और तभी वो सोचने लगती है मेघा के साथ बिताए हुए टाइम के बारे में, कल रात के बारे में, कैसे उन्होंने बाहर वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर घर पे क्या ड्रामा हुआ, एंड किस तरह से मेघा ने कशिश को, सॉरी, मेघा ने आरव को वो फ़ोटो फ्रेम ठीक करवा के दिया, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान रखती है आरव का भी, और आरव को भी कितने अच्छे से उसने एक्सेप्ट किया है। वो सब सोचते हुए ही कशिश के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ ही जाती है। फिर वो बड़ी सी स्माइल ना एकदम से पता नहीं कैसे एक थोड़ी सी नोटी वाली स्माइल होती है ना, उसमें बदल जाती है। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी कैबिन में और कोई नहीं है, कशिश के अलावा अदा और जो उसकी कलीग थी, यानी इंटर्न थे जो, वो बाहर ही गए हुए हैं बिकॉज़ कशिश ने उनको अलग अलग जगह पर काम असाइन कर दिया है। तो अब कशिश अकेले ही थी कैबिन में। उसको थोड़ी शैतानी सूझती है और वो अपने जो
लैंडलाइन वाला कॉल होता है, वहाँ से मेघा के डेस्क पर करती है कॉल और मेघा उठाती है। देन बोलती है मेघा, हाँ जी कशिश बोलो क्या हुआ। तो कशिश उसे कैबिन में आने के लिए बोलती है और आ जाती है मेघा थोड़ी ही देर में कैबिन पर नॉक करते हुए। तो मेघा अंदर आती है और बोलती है कि हाँ कशिश बोलो, तुमने बुलाया था, कोई काम था। तो कशिश मेघा को अपने पास बुलाती है, यानी कि अपने डेस्क के पास बुला रही होती है कि यहाँ आओ, ये देखो। तो जैसे कुछ काम दिखा रही हो, तो मेघा पास में जाती है और तभी ही कशिश जो है मेघा को उसके हाथ से खींचकर अपने लैप में बिठा लेती है और कहती है, हाँ मेरी जान, काम तो बहुत है बट आपसे है ना। मेघा पहले तो शॉक्ड होती है कि क्या हुआ एकदम से उसके साथ, फिर थोड़ा सा शाय फील करते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम। कशिश शर्म कर लो, हम ऑफिस में है, कोई देख लेगा। हाँ तो देख लेने दो, वैसे भी इस कैबिन में तुम्हारे और मेरे अलावा ये दीवारें ही हैं, तो ये देख भी लेंगी तो कोई बात नहीं, किसी को बताएंगी नहीं, ठीक है। तो मेघा कहती है, बट कोई आ सकता है, कोई भी आ जाएगा। कशिश कहती है, मेरी इजाज़त के बिना मेरे कैबिन में एंटर नहीं कर सकता कोई, प्राइवेसी है मैम। कहो तो काउच पर चलते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो मेघा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और थोड़ा सा ब्लशिंग तो कर ही रही थी, वो उसके चीक्स रेड रेड हो ही रहे थे, घूरती है कशिश को ही क्या कह रही है और कहती है, छी यार कशिश, कैसी कैसी बातें करने लगी हो तुम। अजी प्यार में तो ऐसी ही बातें चलती हैं, कहो तो तुम्हें भी सिखा दूँ। और ये कहते ही कशिश जो है मेघा के चीक्स पर किस कर देती है। तो मेघा कहती है कशिश को थोड़ा दूर करते हुए, नहीं जी, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी बातें करने की, तुम तो ऐसे ही फ़िदा हो जाते हो मुझ पर, अगर मैं ऐसी बातें करने लग गई तो तुम्हारा क्या होगा। हाँ हाल तो बुरा होगा ही, पर मज़ा बड़ा आएगा। कैसा मज़ा, दिखाऊं कैसा मज़ा। हाँ हाँ दिखाओ। फिर कशिश जो है मेघा को उसके नेक पर किस करने लग जाती है। अब कशिश के हाथ, दोनों ही हाथ मेघा की वेस्ट पर होते हैं और फिर कशिश मेघा को अपनी बाहों में उठा के काउच पर ले जाती है। मेघा कहती है, कशिश प्लीज़ यहाँ नहीं, प्लीज़ नो, नॉट हियर। बट कशिश कहाँ ही सुनने वाली थी मेघा की, और वो घर आ गए अपना। बहुत आराम से मेघा को काउच पर लेटाती है, उसके ऊपर आकर उसके जो लाइन से पकड़ती है उसे एंड डायरेक्ट उसके लिप्स पर अटैक करती है। आई मीन किस करने लग जाती है, बट उसकी किस बहुत ही सॉफ्ट थी, मतलब जैसे कंफर्ट देना चाह रही हो ना मेघा को, बहुत सॉफ्ट तरीके से किस स्टार्ट होती है इनकी। बट मेघा की जुल्फ़ें बीच में आ रही थी यार उन्हें तंग करने के लिए। अब कशिश बहुत ही प्यार से जो मेघा के बाल हैं उसे पीछे करती है और देन अगेन शी स्टार्ट्स किसिंग हर। अब इतने प्यार से किस करते हुए अब मेघा भी कहाँ ही खुद को कंट्रोल कर सकती थी, वो भी किस बैक करने लग जाती है। अभी इन दोनों की किसिंग ही चल रही थी कि इतने में ही मेघा का फ़ोन रिंग कर जाता है। अब बीच में कोई तो आएगा ही ना डिस्टर्ब करने के लिए, आता ही रहता है कोई ना कोई। और जैसे ही फ़ोन रिंग करता है मेघा डर जाती है और वो एकदम से कशिश को पीछे धक्का देती है और हमारी बेचारी कशिश काउच के नीचे आउच करते हुए आउच यार, पागल हो क्या, फ़ोन ही तो था, इतना क्यों डर रही हो, और उठाओ इसे, देखो किसकी कॉल है, मैं इतना अच्छा मोमेंट ख़राब कर दिया। हाँ शट अप, रुको देखती हूँ मैं। तो मेघा कॉल की तरफ देखती है तो उसकी मॉम का कॉल था, तो मेघा उठाती है, बोलती है, उधर से मेघा की मॉम की आवाज़ आती है, हेलो मेघा,
तो मैं कहती है, हाँ हाँ जी मम्मा बोलो, क्या हुआ। हल्का सा घबरा गई थी मेघा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बोल रही थी। अब जो फ़ोन था वो स्पीकर पे ही था। तो मेघा की मॉम कहती है कि मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि आज कशिश से कहना कि डिनर यहीं करके जाएगी, ठीक है। और आरव की एक स्क्रैप बुक लेके आनी है, तो आते वक्त तुम दोनों लेते आना, ठीक है। तो मेघा कहती है, मेघा इससे पहले आगे कुछ कहे वो साथ साथ ही धीरे धीरे कशिश जो है मेघा के पास होके कहती है कि अरे मम्मी जी, डिनर में आपकी बेटी मिल जाए तो ज़रूर आऊँगी ना। तो मेघा एकदम से बोलती है कशिश को शट अप, और उसे हल्का सा मारती है, मतलब बिल्कुल, ताकि मेघा की मॉम को ना सुने, इतना हल्का सा बोलती है। और कशिश को पड़ जाती है अच्छे से। देन मेघा की मॉम कहती है, ओ हेलो, सुन रही हो मेरी बात या नहीं, जवाब दो। तो मैं कहती है, जी जी ठीक है मम्मा, मैं और कशिश दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। और वो यहीं पर ही खाना खा के जाएगी हमारे घर ही, ठीक है। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। और जैसे ही कॉल कटता है मेघा कहती है, तुम पागल पागल हो क्या, अगर मम्मा सुन लेते तो तो सुन लेते, सुन लेते। बस अब भाई मैंने अपनी टू बी वाइफ को खाने की बात करी है, किसी और लड़की को थोड़ी। कहती हूँ तो चली जाती हूँ किसी और के पास, जाओ। तो मैं कहती, ओए हेलो, टिक जाओ वरना पिट पिट जाओगी मुझसे। फिर ऑफिस में ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि एक एम्प्लॉय ने अपनी ही बॉस की हड्डियां तोड़ के उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हाय, कितनी फैलेगी ना ये न्यूज़, है ना। तुम टॉप ऑफ द कवर पे होगी। हाय हाय, कितनी जालिम हो ना तुम, अब ऐसा करोगी तुम मेरे साथ, हाँ। हाँ बिल्कुल करूँगी, ऐसे ही करूँगी, हाँ। चलो साइड हटो अब, जाने दो मुझे, खुद तो काम करना नहीं, तुम्हें मुझे भी काम नहीं करने दोगी। ओए हेलो, वेली नहीं हूँ मैं अभी, बहुत काम है मेरे पास भी, हाँ। आई बड़ी खड़ूस कहीं की। तो मेघा तो है इस वक्त जो है जा रही होती है, वो उठ के बस गेट के पास ही होती है, और वो वहीं से ही एक फ्लाइंग किस करते हुए एंड बाय बाय बेबी आई लव यू ऐसे करके, मतलब हाथ हिला के जा रही होती है। तो ये देख के कशिश के फेस पे फिर स्माइल आ जाती है, और वो खड़ी होके मेघा की तरफ आते आते ही बोलती है, आई लव यू टू माई लव, और आ रही होती है उसे किस करने के लिए। जैसे ही मेघा के पास पहुंचती है कशिश, मेघा जो है बिल्कुल पीछे हो के जस्ट कशिश के मुंह पे दरवाज़ा मार के चली जाती है। दरवाज़ा बंद करके, नोट उसके मुंह पे मार के, समझ गए ना आप, समझदार हो। कोई नहीं, आए अब मेरे पास, बताऊंगी इसे अच्छे से, ऐसे बोलती है कशिश, और वापस से अपने डेस्क पर चली जाती है काम करने के लिए। एंड मेघा भी बाहर स्माइल करते हुए, बहुत बड़ी वाली स्माइल करते हुए चली जाती है अपने काम की तरफ। और तभी उसे रास्ते में मिलता है मयंक, और कहता है, ओह क्या बात है दीदी, कहाँ से होके आ रही हूँ आप, ज़रा बताना। कशिश के रूम से। तो मैं कहती, हाँ उसने बुलाया था, कुछ काम था। अच्छा, काम, दिख रहा है बहुत ज़्यादा काम करके आए हो आप, इतना मेहनत वाला। पर जो काम करके आए हो वो सबको नहीं दिखाते ना, अच्छी बात नहीं है। तो मेघा समझ नहीं रही होती क्या मतलब है इसका। तो मयंक जो है अपना हैंकी निकालता है, और मेघा के लिप्स के पास से लिपस्टिक जो थोड़ी सी फैली होती है वो साफ़ करने लग जाता है। उफ़, कितना काम किया ना बेचारे आपके होठों ने, है ना। और ये सुन के अब समझ आती है मेघा, और वो बहुत एम्बेरस फील करती है, बिल्कुल जैसा ना मैं पानी पानी हो गई और पूरे शर्म से लाल हो के वो बस जल्दी से उसके हाथ से जो हैंकी था वो लेती है और भाग जाती है वहाँ से, और पीछे से मयंक हंसने लग जाता है। एंड अब इनका नॉर्मल डे चलता है। ये लंच पे, यानी लंच ब्रेक में जाते हैं कैफेटेरिया में, सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब सभी को पता ही था इनके रिलेशन के बारे में, डायरेक्ट नहीं ओपन था लेकिन पता सबको था। सो
थोड़ी बहुत टांग खिंचाई वगैरह चलती रहती है। एंड ऐसे ही करते करते इनका डे ऑफ होता है और ये लोग निकलते हैं घर के लिए। अब इनका ऐसे ही हो गया था कि सुबह जाते वक्त कशिश ड्राइव करती है, वापस आते वक्त मेघा ड्राइव करती है, क्योंकि कशिश को इतना पसंद नहीं है ड्राइविंग करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और मेघा ड्राइव करके लेके आती है। थोड़ी देर तक ये पहुंच जाते हैं घर पे, और जो सामान यानी स्क्रैप बुक मंगवाई थी ना, हाँ, तो आरव की वो भी ले आते हैं ये लोग। अब जैसे ही ये लोग घर पे एंटर होते हैं, थोड़ी ही वहाँ पर देखते हैं कि कशिश की मॉम जो है वो खाना बना रही होती हैं। एंड जो मयंक था वो भी घर पर ही होता है। एंड आरव तो था ही, आरव और मयंक खेल रहे होते हैं। एंड जो मेघा की दादी हैं वो भी, एंड उसके पापा भी, सारे ही घर पर होते हैं आज। और फिर जाती हैं कशिश और मेघा। कशिश जो है मेघा की दादी से मिलती है, उन्हें हक करती है और कहती है, हाय बेबी डॉल, कैसी हो आप, बड़े दिनों बाद दिख रही हो, क्या बात है। हाँ, तो मेघा की दादी बोलती है, हाँ तो तू आती है, फुर रो के एकदम से चली जाती है। उस वक्त मैं बस मंदिर गई होती हूँ, तो आज तो तू यहीं पे रुकेगी, ठीक है। अच्छा जी, क्या बात है, खाने पे बुलाया और पूरा रोकने का इरादा करके आई हो। हाँ तो रुक नहीं सकती, मेरे साथ बातें करियो यार। ये देख, मेघा तो आजकल बस घर आने के बाद भी फ़ोन पे ही लगी रहती है। पहले आती थी, बात करती थी, सारा कुछ बताती थी, अब तो देखो पता नहीं क्या करती रहती है। कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बतानी है ना इसने, लेकिन बताया होता तो मुझे बताती ना। फिर समझ नहीं आता करती क्या रहती है ये। तो कशिश थोड़ा सा हंसती है, अब क्या है बोले वो, क्योंकि रात को आके ऑब्वियसली कशिश से ही बात करती है मेघा। मेघा फिर जाती है दादी के पास और कहती है कि अरे दादी यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था, बस वही कर रही थी, और कोई ना, आगे से देखो आपसे बात करेंगे ना हम, और सारा कुछ बताएंगे आपको। इतना कि फिर से आप मेरी चक चक पक पक से आप परेशान हो जाओगी, देखना ना, फिर खुद मेरे को अपने रूम में धक्के मार के भेजोगी। हाँ हाँ देखते हैं, वही वेट कर रही हूँ मैं कब से, बड़े दिन हो गए ना तुझे धक्के मार के निकाला नहीं अपने रूम से, तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो ये लोग वही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर कशिश जाती है, मेघा की मॉम से मिलती है, उन्हें हक कर लेती है और कहती है, कैसे हो मम्मी जी, क्या हाल है आपके। हाँ, तो वो केश मेघा की मॉम बोलती है कि अरे तुम आ गए दोनों, चलो सही टाइम पे आए हो, बस खाना बन ही रहा है, अभी लगाती हूँ मैं। और ऐसे ही थोड़ा बहुत उनसे भी बातें होती है आज दिन के बारे में। ये छोटी मोटी इनकी नोक झोंक सी मेघा और कशिश की एक दूसरे की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही चल रहा होता है इनका। और कशिश जो है फिर मेघा के फादर से भी मिलती है, उनसे भी बातें करती है। अभी सारे बैठ के इकट्ठे ही बातें कर रहे होते हैं। मेघा के फादर भी बहुत फ्रैंक थे कशिश के साथ, बहुत बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। तो मेघा की मॉम अब जो है इनके लिए पानी लेके आ रही होती है कशिश के लिए। तो कशिश कहती है, अरे क्या यार मम्मी जी, आप बिना आप क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मेरा अपना घर है ना भाई, तो अपने आप ले लूँगी मैं, कोई बात नहीं। और ऐसे ही कह के फिर मेघा की मॉम हंसती है थोड़ा सा और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल कशिश, सच में मैं तो कहती हूँ तुम ना, कभी कभी मेरा मन करता है कि मयंक से ना तुम्हारी शादी करा दूँ मैं, और फिर तुम यहीं पर ही सेटल हो जाना हमारे घर पे। तो मेघा एकदम घूर के देखती है अपनी मम्मी को और बोलती है, भाई है उसका वो, भाई जैसा बिल्कुल। तो सारे एकदम से देखते हैं मेघा की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा लाउड गुस्से में बोला था मेघा ने। और कशिश फिर थोड़ा सा काम करते हुए मेघा को कहते कि हाँ मम्मी जी, अरे मैं तो छोटा भाई जैसा है मेरा, क्या बात कर रही हो आप भी ना। कहती हाँ हाँ वही तो दिक्कत है, मैंने यही तो बोला, मन करता है कभी कभी, लेकिन पता है ना मुझे तुम्हारा रिलेशन बिल्कुल भाई की तरह है। फिर जब थोड़ा सा सबका ध्यान नहीं होता उनकी तरफ, तो कशिश जो है एक हाथ से जो मेघा है उसकी कमर से उसको खींचती है अपने पास और कहती है कि वैसे मयंक की नहीं ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेघा काफ़ी है ना इस घर में परमानेंटली शिफ्ट कराने के लिए।
तो मेघा एकदम से थोड़ा सा डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि सारे देख तो नहीं रहे सर। बिल्कुल धक्का मार के पीछे करती है कशिश को और आंखें दिखाते हुए कहती है चुप कर जाओ, क्या बोली जा रही हो, देख लो कहाँ पर क्या कर रही हो। तो कशिश इग्नोर कर देती है उसे जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बहुत नादान सी बच्ची है भाई। मम्मी यार खाना बनाने क्या, अभी इतनी देर हो गई है, भूख लग रही है, मयंक बोलता है ये। और मेघा की मॉम है, वो देखती हैं, कहती है हाँ हाँ हो गया बस लगा रही हूँ। तो ये लोग सारे आ जाते हैं उनका जो डाइनिंग वाला एरिया था वहाँ पर। और कशिश की मॉम और सॉरी मेघा की मॉम और मेघा इस बार जाके खाना लेके आते हैं। तो ये लोग बातें बातें करते हुए ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब अच्छी खासी इनकी फ़नी टॉक ऐसे हो ही रही थी। फिर कशिश की सॉरी मेघा की मॉम बोलती है कि आज यहीं पे रुक जाओ ना तुम लोग, क्या अब इतने लेट हो गए, जाओगे यहीं पे रुक जाओ ना, यहीं से चले जाना कल। और तो कशिश कहती है कि अरे क्या बस कुछ ज़्यादा लेट नहीं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम और फिर कभी हो जाए आ जाएंगे ना, अभी तो देखो कुछ तैयारी से लाए भी नहीं है कपड़े वगैरह वैसे भी। तो सारे कह रहे होते कि रुक जाना, रुक जाओ रुक जाओ। तो कशिश हल्का हल्का जैसे थोड़ा डिनाई कर रही होती है, तो मेघा बोलती है रुक जाओ ना प्लीज़, बहुत प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के, और उसकी आंखें ना बस जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो रुक जाओ ना प्लीज़। तो इतना मासूम सा फेस देखकर मेघा का कशिश अब क्या ही करे, वो क्या कर सकती है, मान गई और क्या। तो मान जाती है कशिश, कहते ठीक है। और जैसे ही बोलती है आरव बहुत खुश होता है, वो चिल्लाने लग जाता है ये मैं एक भैया के साथ सोऊंगा। मैं तो उनके साथ रात को पूरा बहुत लेट तक गेम्स खेलूँगा, मैं उनके साथ खेलूँगा पूरी रात। तो कशिश देखती है आरव की तरफ और बोलती है ज़्यादा लेट नहीं, नॉट लेट, ठीक है ना, कल स्कूल भी जाना है। तो मैं कहती कि अरे कशिश मैं हूँ ना, मैं ध्यान रख लूँगा, आप अपना देखना कितनी लेट तक जागने वाली हैं आज आप। तो कशिश को तो समझ नहीं आता, लेकिन मेघा समझ जाती है कि क्या कहना चाह रहा है मयंक, और वो थोड़ा सा शर्माने लग जाती है। कशिश कहती है हमने क्यों जागना है भाई, हम भी थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। कहती अच्छा सो जाओगे आप, देखते हैं। और मेघा तो बस शर्म से पानी पानी हो ही रही थी, और वो बस आंखें घूरती है मयंक को, और मयंक कर जाता है चुप और आरव को ले जाता है अपने रूम में। कहते चलो चलो आरव चले हम रूम में खेलते हैं, ठीक है ना, मम्मा को जाने दो, मेघा के रूम में है ना। तो ये लोग भी सारे समेटने लगते हैं अपना काम वाम, जो खाना वाना खाया था मेघा की मॉम सारा कुछ सेट करके, सारे अपने अपने रूम में जाने ही हो रहे होते हैं। तो मेघा कहती है कशिश को चलो रूम में। तो मैं कशिश कहती है हाँ हाँ चलते हैं, अभी एक बार मैं दादी के पास तो चली जाऊँ, उन्होंने स्पेशल बोला भी था उनसे बातें करने के लिए, तो मैं थोड़ी देर उनके रूम में तो जाऊँगी ना। तो मेघा का मुँह बन जाता है क्या है जल्दी आना। तो कशिश जो है अब चली जाती है दादी के रूम में, वहाँ पर बातें कर रही होती है उनके साथ ही। और मेघा जो है अपने रूम में वेट कर रही होती है कब आएगी, अब आएगी कशिश, अब आएगी। बस वो घूम रही होती है इधर उधर इधर उधर। और थोड़ी देर बाद कशिश आती हुई है, वो नॉक करती है गेट। तो मेघा एकदम से हो जाती है अलर्ट और खोलती है गेट। कशिश रूम के अंदर एंटर होती है और वो इधर उधर देखने लग जाती है, क्योंकि ना रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी, बस डिम लाइट्स जो होती है ना, जो कलर डिम लाइट्स होती हैं वो जल रही थी। तो वो देख रही थी कि ऐसा माहौल क्यों बन रहा है। इतनी ही देर में उसके एंटर करते ही कशिश के मेघा जो है पीछे से डोर लॉक कर देती है। जैसे ही ये डोर लॉक की आवाज़ से कशिश पीछे मुड़ती है, मेघा उसे चांस ही नहीं देती, एकदम से उसे पकड़ती है उसके दोनों आर्म से और उसे लगा देती है डोर से। एंड बिना कि मतलब कुछ बोले, कशिश कुछ बोले या रिएक्ट करे उससे पहले ही शी स्टार्ट्स किसिंग हर। मेघा किस करना स्टार्ट कर देती है और कशिश को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता है।
और इस बार मेघा थोड़ा वाइल्ड वे में ही स्टार्ट करती है किस करना, जो कि जैसे तरस रही हो बहुत टाइम से। और अब फाइनली प्यासे को कुआं मिल ही गया तो अच्छे से पानी पिए जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ही कशिश को भी सिचुएशन समझ में आने लगती है, वो भी सॉफ्टली अच्छे से थोड़ा सा बैक किस करने लग जाती है मेघा को। एंड अब मेघा के हाथ भी वो कहाँ टिक रहे थे, वो भी इधर उधर बस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कशिश की नेक पर, फिर वहाँ से खिसकते खिसकते नीचे आ जाते हैं कशिश की चेस्ट पर। फिर धीरे धीरे कशिश की टमी पर उसका हाथ जाता है एंड बस मूव कर ही रहा होता है। फिर यहाँ से फिर उसके हिप्स पर भी चला जाता है। कशिश के तो भैया बस बैंड बजी पड़ी थी कि ये हो क्या रहा है अभी उसके साथ। वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेघा ये सब करेगी ऐसे स्टार्ट, वो भी इतनी वाइडली। बहुत ही एक्सपेक्टेशन से बाहर था मैं कशिश के। एंड देन मेघा जो है बड़े प्यार से है किसेस करी जा रही थी मेघा को, सॉरी कशिश को। एंड फिर उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे होती है, दोनों की सांसें गहरी हो ही चुकी थी और रूम का टेम्परेचर भी बस बढ़ रहा था। एंड देन कशिश जो है, सॉरी मेघा जो है कशिश के फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करती है, फिर दोनों चीक्स पर। एंड देन वो बस टूट पड़ती है, यू नो, जिसे कहता है ना कि बस सामने मेरा फेवरेट खाना है और मैं बस वेट नहीं कर सकती। और कहाँ टूट पड़ती है, उसके नेक पर। मेघा बहुत पैशनेटली अब धीरे धीरे अच्छे से कशिश की नेक को सक कर रही होती है, लिक कर रही है, बाइट कर रही है, एवरीथिंग। और अब वहाँ पर यू नो मार्क्स भी अच्छे खासे बन रहे हैं। और मेघा कशिश की तो भैया हालत ही ख़राब है, वो तो चिलमिला रही है जैसे एक परिंदा जैसे उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है ना, बस उसकी भी बस ऐसे ही हालत हो रही थी। बस वो कुछ कर नहीं पा रही थी, बस मेघा के शोल्डर्स को बहुत टाइटली पकड़ रखा था कशिश ने अपने हाथों से और दबा रही थी वो, क्योंकि उससे कंट्रोल हो नहीं रहा था जो मेघा उसके साथ जुल्म कर रही है ना। एंड देन बहुत ज़्यादा हो ही रहा होता है। अब कशिश की हालत तो बहुत ख़राब हो रही होती है। मेघा धीरे धीरे आ जाती है कॉलर बोन्स पर, वहाँ पर किस करती है प्यार से, फिर बाइट भी करती है। एंड देन बस कशिश का हो रहा होता है बस हालत ख़राब, तो थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करती है, साइड हटाने की कोशिश करती है मेघा को। बट मेघा भी परेशान होके अब कशिश के हाथ जो है अपने हाथ एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर देती है और फिर किसेस करना कंटिन्यू करती है। फिर थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर क्या, कुछ ही वक्त में ही मेघा जो है कशिश के हाथ जो है अपने आप अपनी कमर पर रखवा देती है एंड आँखों से ही कहती है कि टच करो बस, आई मीन फील करो। अब कशिश की हालत ख़राब थी, वो तो कुछ कर नहीं पा रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे। तो मेघा जो है कशिश को किस करते हुए ही जो कशिश के हाथ हैं वो अपने हिप्स की तरफ ले जाती है। और अब कशिश से भी कहाँ ही कंट्रोल होना था, वो भी बस फिर मेघा के हिप्स को प्रेस करने लग जाती है एंड उसे अच्छे से ग्रैब कर लेती है। फिर मेघा नीचे आती है कशिश की चेस्ट पर और फटाफट से ही कशिश के बटन्स ओपन करने लग जाती है। वो सारे बटन ओपन कर ही देती है, बस एक कमबख्त अटक गया था, वो हो नहीं रहा था कशिश मेघा के नेल्स की वजह से। मैं देन बस जल्दी जल्दी में अब उसे सब्र हो नहीं रहा था और बस लास्ट से थोड़ा सा वो ऐसे खींचती है कि वो बटन टूट ही जाता है। एंड देन मेघा के सामने आता है सीन, यू नो व्हाट यू नो। फिर इसके बाद मेघा जो है
कशिश के एब्स देखती है मेघा एंड यू नो वेरी मच कि कब से वो इन एब्स को टच करना चाह रही थी। तो बिना कोई देरी करते हुए बस वहाँ पर उसके टमी पर, यानी कि जो उसके हल्के हल्के से एब्स बने हुए थे, वहाँ पर किस करने लग जाती है। एंड कशिश तो बस तड़प ही रही थी, वो तो क्या ही कर सकती है। एंड धीरे धीरे बस अब मेघा के हाथ थोड़े ऊपर चले जाते हैं इसके टमी से ही, एंड यू नो वेयर इट गोज़, और वहाँ पर प्रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। कशिश बस अपने हाथ को ही अपने मुंह में दबा लेती है कि कुछ आवाज़ ना निकले। एंड अब धीरे धीरे ही जो मेघा के हाथ है वो बैक साइड पर जाने लगते हैं कशिश के, और उसकी ब्रा के हुक पर जाते हैं। जैसे ही वो खोलने लगती है तभी कशिश उसे रोकती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि आई श्योर यू वांट टू डू दिस। तो मेघा कहती है कि यस बेबी, आई एम 1000% श्योर। और कशिश जो है मेघा के हाथ खुद वापस वहीं पर रख देती है। एंड मेघा भी जो है अब अपना काम कर देती है, वो ओपन कर देती है। एंड तभी जो है फिर कशिश के अपर क्लोथ सारे ज़मीन पर गिरे हुए दिखते हैं हमें, और तभी देन मेघा शुरू हो जाती है। बस समझ जाओ क्या कर रही हैं वो, इतना भी नहीं जानना चाहिए ना आपको, है ना, वही सब हो रहा है जो होता है, ठीक है। एंड देन थोड़े साथ साथ ही कशिश जो है मेघा के भी क्लोथ्स रिमूव करने लगती है। एंड जो इन लोगों की किसिंग सकिंग वगैरह चल रही होती है, साथ साथ ही मेघा जो है ले जाती है उसे बेड पर। कशिश अब नीचे होती है और मेघा जो है अब उसके ऊपर ही आकर बैठ जाती है, यानी कि उसकी वेस्ट साइड में आकर बैठ जाती है और अच्छे से उसके टमी को निहारने लग जाती है, जो एब्स मैंने कहे थे, और बहुत ही सेडक्टिव वे में अपने हाथ चलाने लगती है वहाँ पर। एंड देन जो मेघा है कशिश के नेवल के पास जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा लिक करती है, किसेस करती है उसके टमी पर। एंड देन जो हो रहा होता है उन्हें करने दो यार, बस कर जाओ। बस ज़्यादा देर होती ही नहीं है कि अब कशिश जो है टर्न हो जाती है और मेघा को कर लेती है अपने नीचे, और अब सेम वे में कशिश जो है मेघा के ऊपर आके बैठ जाती है, और वही सब होता है यार जो अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मेघा कर रही थी। एंड देन बिना टाइम वेस्ट करते हुए कशिश जो है मेघा के नीचे के क्लोथ्स भी रिमूव कर देती है। बस फिर आगे क्या, अब क्या मैं सब कुछ थोड़ी एक्सप्लेन करूँगी, शर्म कर लो यार थोड़ी तो, वेरी बैड, ऐसी बातें थोड़ी सुनते रहते हैं, बस कर जाओ। एंड बाकी आई नो आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत तेज़ है, जहाँ तक लेके जा सकते हो ले जाओ भाई खुली छूट है, ठीक है। अब तक तो आपने इमेजिन करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, आई नो वेरी वेल। हाँ, तो बस फिर वही 1-1.5 घंटा इनका रोमांस वगैरह चलता है जब तक ये लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते। एंड देन थक हार के मेघा जो है अब कशिश के चेस्ट के ऊपर आकर लेट जाती है, और ये दोनों बड़ी गहरी गहरी सांसें ले ही जा रहे थे, थोड़ा अब रिलैक्स कर रहे थे। कशिश भी बैक से हग कर लेती है मेघा को। एंड मेघा अब कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगी और तुमने उल्टा ही कर दिया। तो वो कशिश कहती है हाँ ना मेरी जान, तो अब किसने कहा था तुम्हें सोते हुए शेर को जगाने के लिए, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही ना तुम्हें। तो मेघा जो है देखती है कशिश की तरफ, कहती है कि तो कोई नहीं मेरी जान, तो ऐसे भुगतने के लिए हम पूरी उम्र पड़ी है, सारी उम्र भुगत सकते हैं। तो हल्का हल्का फ्लर्टी हो रहे थे ये दोनों। एंड बस ऐसे ही धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए चादर लेकर ये लोग सो जाते हैं। एंड अब हम मिलेंगे अगले मॉर्निंग में, और अगली मॉर्निंग होगी अगले एपिसोड में, क्योंकि यार मैंने सच्ची सोचा था कि आज मैं एपिसोड कंप्लीट कर दूंगी, बट
यही एपिसोड यहाँ तक ही कुछ ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, तो मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि एक और एपिसोड आएगा और आई नो बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी कि कोशिश करूँगी आज या कल ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो बहुत जल्द, बस कल कल के अंदर अंदर बस इस स्टोरी को छुट्टी मिल जाएगी। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि ये एपिसोड मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ तक अब मैंने पूरा का पूरा मैंने नहीं लिखा है। ओके, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड ने लिखा है, तो सारा क्रेडिट उसे ही जाता है। ज़्यादा ही गर्मी हो गया आज, है ना। तो खैर, चल मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।